बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि सीवी राइटिंग क्या होती है, सीवी राइटिंग का कंटेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, रिज्यूमी क्या होती है और रिज्यूमी में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमी। इनमें ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ सीवी। A CV full form of curriculum vitae which is Latin for course of life। तो CV जो है यह इसका ओरिजिन हमारे पास एक लैटिन वर्ड से आया है और जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। कोर्स ऑफ लाइफ मींस कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने पूरे करियर में जो जो कुछ डिग्रीज हासिल की हैं, जो जो स्किल्स हासिल की हैं, जो जो एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, उन सबको हम नोट डाउन कर देते हैं तो वो हमारी सीवी बन जाती है। A CV is an in-depth document which describes the whole course of your career in full detail। कि आपके करियर का जो कंप्लीट आपने डिग्रीज ली होती हैं, एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, स्किल्स ली होती हैं, उनकी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। It's usually 2 or 3 page long but can just as well be laid out over 10 pages। मिनिमम जो इसकी है ये 2 और 3 पेजेस पे हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 10+ पेजेस पे भी जा सकती है, क्योंकि सीवी जो होती है ये हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, हमारी थ्रू आउट करियर की डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए इसकी लेंथ जो है वो 10+ पेजेस पे भी जा सकती है। अ करिकुलम विटाe कंटेन्स डिटेल अबाउट योर एजुकेशन, प्रोफेशनल कैरियर, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड अदर अचीवमेंट्स। तो जितने भी आपने डिग्रीज ली हुई होती हैं, प्रोफेशनल आपने कोई जॉब की हुई है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया है, कोई बुक पब्लिश करवाई है, कोई आपको अवार्ड मिला है, आपको फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मिली है, कोई ऑनर है, तो वो तमाम अचीवमेंट जो होती हैं आप अपनी सीवी में ऐड अप करते हैं। In the US and Canada, CV is used only for academic applications, academic jobs, grants, research, fellowships, etc। तो अगर हम यूएसए और कनाडा की बात करें तो वहाँ पर सीवी को जस्ट एकेडमिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और उसमें हम देख सकते हैं कि किसी एकेडमिक किसी एरिया में जॉब लेनी हो, कोई ग्रांट्स लेने हो, तो जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं कि हमने ये कुछ अचीव कर लिया है और इस अब हमें ये ग्रांट चाहिए, तो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। व्हाट टू इंक्लूड इन अ सीवी। अब हम देखेंगे कि सीवी में हम क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ योर सीवी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जरूर होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी आपकी 3 थिंग्स आ जाती हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मेलिंग एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस, ये 3 चीजें उसके अंदर होती हैं। नंबर 2 पे है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पर्सनल प्रोफाइल और पर्सनल स्टेटमेंट। अब नंबर 2 पे आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट ऐड करते हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस जॉब को या इस एनजीओ को या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पीछे। नंबर 3 पे आप अपनी एजुकेशन लिखते हैं और एजुकेशन लिखने का सीक्वेंस भी टॉप डाउन होता है। आई मीन टू से कि जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है सबसे पहले आपने वो लिखनी होती है, उसके बाद इसी सीक्वेंस से चलना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एमफिल पहले लिखेंगे, फिर मास्टर्स, फिर बीए, फिर मैट्रिक और एफए और फिर जो आपकी मैट्रिक होगी वो। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, बीएससी कर चुके हैं या बीएस कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले अपनी लेटेस्ट या हाईएस्ट डिग्री जो है वो मेंशन करेंगे और फिर टॉप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस लेके आएंगे। बीएस को ऐड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप अपनी एफएससी करेंगे, फिर मैट्रिकुलेशन को ऐड करेंगे। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिक अपॉइंटमेंट्स, आपने प्रोफेशनली कहीं पे कोई जॉब की है उसकी आप डिटेल ऐड करेंगे। बुक्स, कोई बुक पब्लिश करवाई है उसकी ऐड करेंगे। बुक चैप्टर्स, अगर बुक पब्लिश नहीं करवाई, कुछ चैप्टर्स उसमें ऐड किए हैं तो वो आप उसमें देंगे अपनी सीवी में। पेयर रिव्यूड पब्लिकेशन, अगर आपने पब्लिकेशंस करवाई हैं, अदर पब्लिकेशंस मतलब आर्टिकल पब्लिश है, जर्नल पब्लिश है, कुछ भी आपने पब्लिकेशन करवाई है वो ऐड करेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कोई आपको यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड दिया गया है, कोई ऑनर दी गया है, कोई टाइटल दिया गया है, कोई आप फर्स्ट पोजीशन है तो गोल्ड मेडल रिसीव हुआ है या कुछ भी आपको रिसीव हुआ है तो वो आप उसके अंदर जरूर ऐड करेंगे। नंबर 10 पे हमारे पास ग्रांट्स एंड फेलोशिप। तो अपनी ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल कोई आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं पहले से या आपको स्कॉलरशिप मिल चुका है तो उसका भी आप अपने रेफरेंस ऐड करेंगे सीवी में। कॉन्फ्रेंसेस, आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, सेशंस अटेंड किए हैं, तो उनका भी आप इसमें इंफॉर्म करेंगे, ऐड करेंगे। रिसर्च एक्सपीरियंस, लैब एक्सपीरियंस,
ग्रेजुएट फील्ड वर्क, कोई आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है, कोई लैब का एक्सपीरियंस है, कोई आपने फील्ड वर्क काम किया है तो उसको भी ऐड अप करेंगे। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल आप कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज हैं, आपकी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, किसी वॉलंटियर आपने कहीं पे कोई काम किया है तो वो भी आप उसके अंदर ऐड अप करेंगे। लैंग्वेजेस एंड स्किल्स, अपनी लैंग्वेज को ऐड करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज पे आपकी आपको महारत हासिल है, और अपनी स्किल्स आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कंप्यूटर की स्किल है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, या जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज हैं, वो ऐड करेंगे। मेंबरशिप्स एंड रेफरेंसेस, ये दोनों चीजें उसमें अंदर ऐड हो जाती हैं कि आपको अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोई आपकी मेंबरशिप है, अगर आप कोई जॉब के पर्पज के लिए सीवी दे रहे हैं तो आपकी किसी एनजीओ के साथ मेंबरशिप है तो वो भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। और रेफरेंसेस, किसी का आप जैसे उसमें रेफरेंस ऐड कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट का या किसी पर्सन का, तो वो ऐड करेंगे। अब आपने इसके कंटेंट में देखा होगा कि 17 पॉइंट्स दिए गए हैं, और इन 17 पॉइंट्स के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स आ जाते हैं। तो सीवी जो है ये हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 और 3 और मोर देन 10+ पेजेस पे भी जाती है, क्योंकि इसमें हम अपनी डिटेल से ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो हमारी स्किल्स हो, हमारी पर्सनल ट्रेड्स हो, हमारी एजुकेशन हो, हमारी पब्लिकेशंस हो, हमारे अवार्ड्स हो, हमारे ऑनर्स हो, हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, हमारा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, हर चीज ए टू जी आपने उसके अंदर ऐड करनी होती है। ये था हमारा सीवी का। अब हम देखते हैं रिज्यूमी क्या होती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमी। तो जब तक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। रिज्यूमी और रिज्यूम फ्रॉम फ्रेंच टू सम अप। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि रिज्यूमी जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे ऊपर हमने सीवी को पढ़ा तो सीवी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था, और रिज्यूमी जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, तो सम अप मीन कि कंक्लूड करना, एसेंस बयान करना किसी चीज का। इज अ शॉर्ट कंसाइज डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब ये एक शॉर्ट होती है, कंसाइज मतलब इसमें तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट फुल डिटेल आप बयान नहीं करते, और इसका मकसद क्या होता है, आपकी जॉब एप्लीकेशन का। अब डेफिनेटली आप लोग कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी तमाम डिग्रीज, अपने रिजल्ट कार्ड, सर्टिफिकेट्स तो नहीं उनके पास लेके जाते। जो आपकी एक सीवी होती है, रिज्यूमी होती है 1 पेज या 2 पेजेस पे, तो वो जो आप उनको दे देते हैं, वो उसी रिज्यूमी को गो थ्रू करके और जज कर लेते हैं कि इस पर्सन को हम जॉब के लिए हायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप बाद में सबमिट करवाते हैं। The purpose of a resume is to provide recruits with a brief overview of candidates' work history. अब इसमें आप short introduction दे रहे होते हैं अपना, अपनी history के बारे में, अपने education के बारे में, अपने experiences के बारे में, अपने skills के बारे में। इन दोनों में difference ये है, main difference CV और resume में, कि CV जो होती है वो detailed description होती है और वो हम academic purpose के लिए यूज करते हैं, लेकिन resume जो है वो एक short description होती है, डिटेल सारी उसके अंदर एड अप होती है, लेकिन उसको हम जॉब पर्पस के लिए ऐड कर रहे यूज कर रहे होते हैं। गुड रिज्यूमे शुड बी टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक जॉब एंड 1 और 2 पेजेस लॉन्ग। तो ये 1 या 2 पेजेस पे होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हाट टू इंक्लूड ऑन अ रिज्यूमे, अब हम देखते हैं कि जिस तरह से सीवी में डिफरेंट हमने चीजें ऐड की, तो रिज्यूमे में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग जॉब टाइटल। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप पे होती है, जिसमें आप 3 थिंग्स बयान करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मेलिंग एड्रेस और अपना पोस्टल एड्रेस। रिज्यूमे समरी और रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ये रिज्यूमे है या आप इस जॉब को लेना चाहते हैं, उसके पीछे आपका क्या पर्पज है। वर्क एक्सपीरियंस के पहले आपने जॉब्स की हुई है, कोई वर्क किया हुआ है तो वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस है, एजुकेशन आपकी क्या है, स्किल्स आपके अंदर कौन कौन सी हैं, एंड एडिशनल सेक्शन उसके अंदर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें अवार्ड, कोर्सेज, रिज्यूम, पब्लिकेशन, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट, वो तमाम चीजें, अपनी हॉबीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रिज्यूमी। अब इसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ 6 कंटेंट्स थे जो हमने मेन चीजें इसके अंदर ऐड की हैं। अब लास्ट वन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमी। A resume is a 1 or 2 page document presenting key facts about your professional experience, educational background and skills. तो इसी एक डेफिनेशन में आपको ये बात क्लियर होगी कि सीवी जो होती है ये हमारी 1 और 2 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप की फैक्ट्स बयान करते हैं,
मेन एस्पेक्ट्स चीज़ों के बयान करते हैं, इन डेप्थ में नहीं जा रहे होते हो, इसको प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए आप करते हैं। अब इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, स्किल्स होती हैं। अब CV जो है, CV curriculum vitae is a longer document that details the whole course of your career. A resume is used for job search, a CV for academic purposes. तो जो resume जो होती है वो स्पेसिफिकली आप जॉब के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो CV होती है उसको आप एकेडमिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, कि एडमिशन लेना है, कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कोई ग्रांट्स आपने लेनी है, कोई रिसर्च का टॉपिक है, उसको आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्रांट्स चाहिए हो, तो आप अपनी CV को फिर प्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ CV एंड अ रिज्यूमे लाइज इन द लेंथ, लेआउट एंड पर्पस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। डिफरेंस ये है कि इनकी लेंथ का डिफरेंस होता है, इनकी लेआउट का डिफरेंस होता है, और पर्पस वेरी करता है। क्यों? क्योंकि रिज्यूमे जो होती है हम जॉब के पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन CV जो होती है हम इसके एकेडमिक पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ग्रांट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, स्कॉलरशिप के लिए यूज कर रहे होते हैं, और इसमें हम इन डिटेल अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं। CVs have no length limit, CV की कोई लेंथ लिमिट नहीं होती, ये मोर देन 10 पेजेस पे भी जा सकती है। रिज्यूमे आर टिपिकली 1 to 2 पेजेस लॉन्ग, तो रिज्यूमे जो होती है वो 1 और 2 पेजेस पे कंसिस्ट करती है। A CV details the whole course of the candidate's academic career, और a resume summarize skills and work experience। अब CV जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रही होती है कैंडिडेट के, और जो रिज्यूमे है वो आपकी तमाम स्किल्स की, एजुकेशन के, वर्क की समरी बयान कर रही होती है। अच्छा, कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग इस चीज को भी देखते हैं कि अगर हम उन्होंने उनकी फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन कम है, तो CV जो उनकी रिज्यूमी है वो 1 पेज पे आ रही है, तो वो क्या करते हैं कि रिज्यूमी का फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, या उसके एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट बयान करते वक्त दरम्यान में स्पेस दे देते हैं। तो ये चीज भी जो है एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज से, क्योंकि कैंडिडेट ये समझ रहा होता है जितनी बड़ी हमारी रिज्यूमी होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता, रिज्यूमिंग जितनी आपकी शॉर्ट होती है 1 और 2 पेजेस पे हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि यह आपकी समरी होती है। जो भी आपको, जिसने भी आपको हायर करना है, वो सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल देखेंगे, आपका नेम देखा जाएगा, आपका फोन नंबर देखा जाएगा कि अब हम CV गो थ्रू कर रहे हो तो क्या फोन नंबर मौजूद है या नहीं। फिर आपका एड्रेस देखा जाता है उसमें कि आप जहाँ पर आपके रेजिडेंस है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, क्या वो आपकी उनकी इंस्टीट्यूट, उनकी NGO के करीब तरीन ही जगह पर रह रहे हैं, कहीं दूर तो नहीं रह रहे, क्योंकि अगर दूर के लोगों को वो उस जॉब के लिए हायर करेंगे तो उन्हें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टाइम पर नहीं पहुंच सकेंगे, मैनेजमेंट नहीं सही तरीके से कर सकेंगे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे ऊपर आ जाती है, और रिज्यूमिंग कोशिश करें वो 1 पेज की हो या मैक्सिमम 2 पेजेस की। बट जो CV है उसकी कोई लेंथ नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है, वो 10+ पेजेस पे भी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर CV एंड रिज्यूमी के ऊपर। आई थिंक आपको CV और रिज्यूमी का कंटेंट भी समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, और इनका डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।